जी जी, अब शायद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। जी सर, जो ये आपका अपराध मुक्त भारत मिशन है, जी तो इसको लेकर एक व्हाट्सएप मैसेज मैंने देखा था कि उसमें कुछ इस तरह का मेंशन था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनेता जो हैं, उन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल करके पाप का घड़ा भर गया है, इस तरह से कुछ बात की और बिल्कुल लोगों बिल्कुल, का टू आह्वान टू किया। 100% आपने सही पढ़ा। जी जी। तो सर, उसी संदर्भ में मैं आपसे मिलना भी चाहती थी और खबर मैं के अभी लिहाज से ही बाहर हूँ, आपसे। अभी तो आप फोन पे ही बात कर लीजिए। जब मैं वापस अच्छा पहुंच अच्छा। जाऊंगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा, तो आप तो सर आके फिर मिल मैं लीजिए। आप आ जाइए सर, फिर हम लोग क्योंकि वीडियो इंटरव्यू करेंगे तो फिर वो बेटर रहेगा कि जब आप आ जाएंगे। अरे आप पहले जो है ना वैसे ही इंटरव्यू कर लीजिए। नहीं मतलब सर, आप आएंगे ना तब मैं आपसे बात कर लूंगी, तो टेक्स्ट इंटरव्यू भी हो जाएगा और वीडियो भी हो जाएगा सर, 1-to-1 कर लेंगे आपके साथ। जरूर जरूर, लेकिन ये ठीक बात है। से आप कहाँ तक सहमत हैं जी कि आपके ऊपर जी स्वतंत्रता के बाद ही गुलामों जी के सब नियम कानून थोपे रखे गए हैं? जी क्या जी जी किसी भी देश के राजनेता को अपने जी। देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोप के रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, जो जी बादशाही व्यवस्था अंग्रेजों ने जी भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें कुंठित करने के लिए, उन्हें पीड़ित करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए बनाई थी, जिसके तहत जी वो किसी भी फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देते थे, वही जी। बादशाही व्यवस्था क्या इन क्षुद्र चरित्र के नेताओं को अपने ही देशवासियों पर थोपना चाहिए क्या? बिल्कुल सही है सर। नहीं, आप बताइए, थोपना चाहिए या नहीं थोपना चाहिए? हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कहा थोपना हेलो चाहिए या नहीं थोपना चाहिए? सर, असल में इंटरप्ट हो गया सर, बीच में आपकी वॉइस ही नहीं आई मुझे। अच्छा, मैं दोबारा कहता हूं। मैं ये कह जी रहा हूं कि जी ये दुष्ट व्यवस्था, जो कि जी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थी, जिसमें जी भारतीय गुलामों को छोड़ के बाकी सब जो है लॉर्ड थे, यह जी लॉर्डशिप वाली व्यवस्था, जी जिसके तहत फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती नहीं भी होती थी तो भी जी उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे, ऐसी जी दुष्ट व्यवस्था क्या जी। इन नेताओं को अपने देशवासियों के ऊपर थोपना चाहिए थी क्या? नहीं थोपना चाहिए सर। अच्छा, अब आप ये बता, आपको ये मालूम है कि ये जो लॉर्ड्स हैं, सिपाही से जी लेके पटवारी से लेके हर कोई लॉर्ड है, वो जी। यदि गलत निर्णय लेता है तो आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, जूती घिस जाएंगी, जूते घिस जाएंगे। सर सर, हम तो अनुभव कर चुके हैं सर, हमारा मेरे ही ब्रदर का बेटा जो है वो एक ऐसे ही मामले में फंस गया था और बहुत मुश्किल से अब वो अपनी पढ़ाई के आगे की पढ़ाई के लिए जा सका है। मतलब मैं आपसे मिलूंगी तब आपको डिटेल में बताऊंगी कि इन कायदों में कहाँ उलझ जाते हैं, किस तरह जो आप कह रहे हैं। नहीं, तो फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखिए, जी। आपके संविधान आप में आपके संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके में जी आर्टिकल 47 है, जो कह रहा है कि जी जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग द्रव्य हैं, अल्कोहल से लेके ड्रग से लेके हर चीज, जी वो जो है गरीब लोगों के विरुद्ध जाती है। जी लिहाजा सभी राज्य सरकारों को, सभी जी सरकारों को उसे जी प्रतिबंधित करना चाहिए। ये संविधान में लिखा है, आर्टिकल 47 में लिखा है। जी फिर ये हमारे राजनेताओं की दुष्टता नहीं है कि उन्होंने अपने लाभ के लिए, जो एक्साइज कमिश्नर होते हैं वो उनको सूटकेस में भर के पैसे पहुंचाते हैं, तो जी अपने लाभ के लिए उन्होंने ये दुकानें गली गली कूचे में पहुंचा दी, और जहां दुकानें जी नहीं पहुंची वहां पाउच में जो न दारू पहुंचा दी। क्या ये जी इस जी। देश के साथ दुष्टता नहीं है? इस देश के गरीबों के साथ दुष्टता नहीं है? बिल्कुल सर। सर, उल्टा ही हो रहा है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे नहीं नहीं, हैं। मैं तो आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, आपसे मैं जी जी। इंटरव्यू नहीं नहीं ले सर, रहा हूं। आप मुझे समय दीजिए ना सर, आप कब वापस आ रहे हैं तो मैं मिलती हूँ सर फिर मैं आपसे आगे। वहां पहुंचकर मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूं और आपको जी फोन जी, करूंगा, मेरा लेकिन नाम शिफाली है सर। जी जी, शेफाली, जरूर मैं सर। आपका नाम सेव मुझे। कर लेता हूं। और आप किस चैनल से जी। बात कर रही हैं? ईटीवी भारत सर। ईटीवी इनाडू भारत, टीवी रामोजी जो ग्रुप है सर। जो आंध्र प्रदेश का ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं समझ गया, मैं समझ गया। जी सर। लेकिन जी चलिए 2-4 मिनट और बात करते हैं, आपसे बात करके अच्छा लग जी रहा है मुझे। जी ठीक है सर। ना? तो जी सर। तो मैं आपसे और थोड़े बहुत 2-4 प्रश्न और पूछ लेता हूं। आपको ये सर मालूम है मैं कि एक एक सर मिनट, मैं जस्ट आपसे मिलती हूँ ना सर।
सर ठीक। असल में मैं ना शूट पर ही थी तो बीच में से मैंने आपको कॉल कर लिया। चलिए तो ठीक है। जी 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 तो मैं सर, आप आए तो जरूर बताइएगा, मुझे जरूर ही मिलना है आपसे। मैं जरूर आपसे बात करूंगा और विस्तार में बात जी करूंगा। आप कुछ जी भी जी पूछने बिल्कुल। के लिए स्वतंत्र होंगी। आपको जी हर सर, बात थैंक का यू जो है सर। ना बड़ा स्पष्ट जवाब मिलेगा। जी 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 अब मुझे यूं भी आपसे मतलब खबर के अलग भी आपसे बहुत सारी रेफरेंसेस और समृद्धि होंगी। मैं जरूर मिलती हूँ सर आपसे। चलिए शेफाली जी, आपने जी फोन सर, लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत जी, वंदे मातरम सर।